हेलो व्यूअर्स, क्या हालचाल। सीक्रेट क्लास के छठे पार्ट में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, वरना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि देहो जूरी और गोबेंग के बीच में जाके लेट चुका है, और उसी वक्त जूरी ने भी अपना करवट बदलकर देहो की तरफ मुंह कर लिया है और उसका केला पकड़ लिया है, जिस वजह से देहो की तो सिट्टी बिट्टी गुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयु को, जो छत पर अपना टेलीस्कोप लेके खड़ी हुई है और सोच रही है चीज़ तो बढ़िया खरीदी है मैंने। और इधर रूम में जूरी देहो का केला मसले जा रही है, और देहो सोच रहा है ये लड़की सो भी रही है। उसके दिमाग में एक और बात चल रही है कि यार गोबेंग नोट है बस। तभी जूरी उसका केला छोड़ देती है और वो पीछे मुड़ जाती है। देहो तो सोचता है अरे बच गया यार मैं तो, पर वो अपने भाई बम से शुरू हो जाती है फिर से, जिस वजह से देहो पानी पानी हो जाता है थोड़ी देर में ही। ये थोड़ी देर में ही इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि इससे पहले देहो मिया के साथ कर रहा था और उसमें वो बीच में छोड़ा था, इस वजह से यहाँ पे जल्दी काम खत्म हो गया इसका। उस पानी की कुछ चींटियाँ जूरी के सिर पे बिगड़ जाती हैं, जिस वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो उठ के बैठती है और पीछे देखती है, और उसे पीछे दिखता है देहो, वो भी अपनी हार्ड बैंकर के साथ जो खुली रखी हुई है। अब देहो अपना मुंह छुपा रहा है और जूरी बोल रही है देहो ये तुमने क्या किया। देहो थोड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जूरी देहो के कुछ बोलने से पहले ही उससे पूछ लेती है क्या तुमने मुझे देख के हिलाया है। अब देहो के मन में तो चल रहा है कि भाई मर गई। जूरी कहती है तुम बहुत गंदे लड़के हो, और वो अपने गीले कपड़ों को हाथ में उठाती है और बोलती है ये तो पूरा गंदा हो गया है, और उसे साइड में फेंक देती है। और देहो से पूछती है देहो तुमने आज से पहले टपाटप नहीं किया है ना। तो देहो कहता है एक्चुअली जूरी। जूरी फिर उसकी बात काटती है और बोलती है मैं तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, मेरे पीछे आओ। जूरी लेके जाती है देहो को बाथरूम में। वहाँ पे जाके खुद वो जमीन पे बैठ जाती है और देहो को सिखाने लग जाती है कि मज़े कैसे करे जाते हैं। पर उसे क्या पता देहो की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। जूरी देहो के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करती है पूरे बाथरूम में इधर से उधर। अब हम देखते हैं मिया को, जिसकी रात में आँख खुली है, और वह आँख खुलते ही क्या देखती है कि उसने कुछ पहना ही नहीं है। तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वो देखती है नीचे, जहाँ पे गोबेंग और देहो एक दूसरे को हक करके मज़े से सो रहे हैं। और वो देखती है कि जूरी तो वहाँ पे है ही नहीं, तो सोचती है कहाँ गई है। यहाँ हम देखते हैं जूरी को जो बाथरूम में शावर ले रही है। तभी उसकी गेट पर नॉक होता है और बाहर है मिया। तो बोलती है कि मैं शावर ले रही हूँ, और मिया सोच रही है क्या है इस लड़की को, इतनी रात में शावर क्यों ले रही है। अब हमें दिखाते हैं अगले दिन का सीन। गोबेंग और देहो अपना पीसी बिल्ड कर रहे हैं, और उन दोनों ने बना भी दिया है, जिस वजह से वो उछल रहे थे कूद रहे थे। तभी उनके कमरे में एंट्री हो जाती है जूरी की, जो ने ये बताने आई है कि वो जा रही है अपने घर वापस। तभी वो देहो के कान में बोलती है भूलना मत, हम दोनों कल मिलने वाले हैं। देहो भी बोल देता है ओके, और जूरी वहाँ से चली जाती है। इधर गोबेंग देहो से बोलता है जूरी यार प्रिटी है। देहो भी बोलता है हाँ। गोबेंग फिर बोलता है यार मुझे लगता है मेरी बहन से ज़्यादा प्रिटी नहीं है, तुम्हारा क्या कहना है देहो। और यूही का नाम सुन के तो देहो वैसे ही पिघल जाता है, वो सोचता है यूही तो यार गॉर्जियस है। अब हमें सीधा दिखाते हैं उस दिन का सीन, जब जूरी ने देहो को बाहर बुलाया है मिलने के लिए। देहो खड़ा है एक रोड पे और वो वेट कर रहा है। तभी उसको एक आवाज़ आती है और जूरी आ चुकी है। जूरी देहो के पास आती है और उसकी तारीफ करती है क्योंकि भाई साहब एकदम टाइम पे आ चुका है, पंचुअल है। तो जूरी देहो को बोलती है चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, और वो अपना फ़ोन में देखने लग जाती है। पर भाई इस लड़की के दिमाग में तो कुछ और है, क्योंकि वो अपने फ़ोन पे देख रही है एक होटल, और ये मज़े करने का सोच रही है। तो पहले तो ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जब ये लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं तो देहो बोलता है कि अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो जूरी कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि आज हम अच्छी जगहों पर घूमेंगे। तो देहो तुरंत कहता है इसका मतलब हम गेम मार्केट जाने वाले हैं। जूरी के मन में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो उसे मोटल लेके जाने वाली है। पर देहो उसका तुरंत हाथ पकड़ता है और उसे खींच के ले जाता है गेम मार्केट की तरफ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सुये को, जो एक बुक शॉप पे खड़े होकर बुक पढ़ रही है। इधर जूरी और देहो गेम मार्केट में मस्त मस्त गेम खेल रहे हैं। अब सुये उस बुक शॉप से बाहर आ गई है और वो रोड पर है। तभी उसको रोड पर दिख जाते हैं जूरी और देहो, और जूरी ने अपना हाथ डाल रखा है देहो के हाथ में। सुयो तो भाई ये सब देख के कंफ्यूज। अब जूरी देहो को लेके आ गई है एक होटल के बाहर। तो देहो कहता है यार ये तो एक अडल्ट्स की जगह है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो जूरी देहो के कहती है यार तुम भी तो अडल्ट हो चुके हो अब। और जूरी देहो का हाथ पकड़ती है और उसे होटल के अंदर ले जाती है। और ये सब चीज़ें सुयो एक दीवार के पीछे छुप के देख रही होती है, और फिर वहीं बैठ जाती है और ये सोचती है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ देहो और जूरी पहुंच चुकी है होटल रूम के अंदर। और भाई ये लोग अंदर किस लिए आए हैं, कबड्डी खेलने के लिए। और ये दोनों शुरू हो जाते हैं कबड्डी खेला के लिए।
सुबह बहुत देर तक बाहर खड़ी रहती है। उसके बाद वो फ़ोन देखती है तो सोचती है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो वो समझ जाती है ये दोनों अंदर क्या कांड करने के लिए गए हैं। और इधर होटल रूम में देहो और जूरी मज़े से कबड्डी खेलने में लगे हुए हैं। अलग-अलग पोज़ में, अलग-अलग स्टाइल में। इधर सोयो अभी भी होटल के बाहर खड़ी हुई है और अब उसका दिमाग चलने लग गया है। वो सोच रही है कि ये दोनों क्या सच में अंदर ये सब चीज़ें कर रहे हैं? पर जूरी को उस बच्चे में ऐसा क्या दिख गया? उसने कभी किस भी की है? और भाई उसके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चलने लगता है। और ये सब चीज़ें सोचते-सोचते वो भी भाई गर्म होने लग गई है और उसके पूरे शरीर पे पसीने आ रहे हैं। तो वो वहाँ से जाने लगती है, ये सोचकर कि ये सबको पता है कि उस होटल में क्या होता है और वो बहुत देर से खड़ी है जिस वज़ह से वो पानी-पानी हो चुकी है, पसीने की वज़ह से और वो घर जाकर नहाने की सोच रही है। इधर होटल के अंदर भाई साहब देहो और जूरी तो बाथरूम में लगे हुए हैं शावर चला के। आज के दिन देहो ने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं जूरी के साथ। अब हो गया है डिनर टाइम, तो यूना आंटी सबको नीचे बुलाती है खाना खाने के लिए, पर ऊपर से आती है सिर्फ मिया और सुओ। तो मिया यूना आंटी से पूछती है कि देहो नहीं आया है क्या अभी तक? तो यूना मना कर देती है, जिस पे सुयो उसे घूर के देख रही होती है। तभी वहाँ पर भागते हुए आता है देहो। मिया उससे पूछती है कि कहाँ रह गए थे तुम? तो देहो कहता है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। मिया कहती है कि मुझे लगा तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है, गोबैंक। और बस इनकी बात बस यहीं पे खत्म और ये सब खाने लग जाते हैं अब खाना। तब इन लोगों की बात चलती है कि 2 दिन बाद होने वाला है मीटियोर शावर, जो देखने के लिए सुबह लेके आई थी वो टेलीस्कोप। पर उस टेलीस्कोप की मदद से भी वो मीटियोर शावर अपने छत से नहीं देख सकती है, जिस वजह से वो जाना चाहती है एक माउंटेन पे, वहाँ पे अपना टेलीस्कोप लेके। पर दिक्कत ये है कि वो टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा भारी है, जिस वजह से वो अकेले वहाँ पे उसे लेके नहीं जा सकती है और उसके डैड को भी कुछ काम है तो वो भी नहीं जा सकते हैं। तो देहो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो सुबह उसे एक नज़र देखती है और बोलती है ठीक है, तुम चलोगे मेरे साथ। सुबह अपना खाना खा के अपने रूम में चली जाती है और कंप्यूटर पे अपना वर्क करने लग जाती है। ये लिख रही है एक स्टोरी और उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका जो मेन कैरेक्टर है उसे बात करनी है टपाटप के रिगार्डिंग। इसलिए सुबह को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो लिखे क्या। उसने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी है तो उसे पता कैसे होगा कि क्या लिखना है। और यही सोचते सोचते वो भाई चेयर से उठ के अपने बेड पर लेट जाती है और सोचती है कि ज़्यादा मूड ख़राब ना करते हुए मैं सो जाती हूँ। अगली सुबह मिया और सुओ अपने घर से अलग अलग काम से बाहर चले जाते हैं और देहू भी चला जाता है गोबैंग से मिलने के लिए बाहर। तो घर पे रह गई है सिर्फ यूना आंटी। तो वो सोचती है कि घर में अकेली हूँ तो साफ सफाई करी जाए। बाहर देहो और गोबैंग एक पार्क में बैठे हुए हैं और देहो गोबैंग को सारी बातें बता देता है कि वो माउंटेन्स पे जा रहा है सुओ को टेलीस्कोप लेके। तो गोबैंग बोलता है यार मैं भी चल सकता हूँ क्या? देहो तो बोल देता है कि यार सुहो का दिमाग थोड़ा चटका हुआ है, उसने बस हम दोनों के जाने के लिए बोला है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। इस बात से गोबैंग थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वो कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं अपने घर। घर पर यूना आंटी देहो की रूम की सफाई कर रही है और वो कहती है कि ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है बिकॉज ऑफ गोबैंग अपनी बांकाई को हिलाता रहता है जिस वजह से फर्श थोड़ा सा गंदा हो चुका है। तभी हमें दिखता है देहो जो पार्क से वापस आ चुका है और अपने रूम के गेट पर खड़ा हुआ है यूना के पीछे। यूना को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम पीछे मुड़ती है तो देहो को देख के थोड़ी शॉक हो जाती है। यूना देहो से पूछती है तुम घर कब आए? तो देहो बोलता है बस अभी। यूना बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा ये रूम साफ करने में, तब तक तुम नीचे जाके टीवी देखो। और यूना फिर से साफ सफाई करने लग जाती है, पर वो जिस पोजीशन में साफ सफाई कर रही है उसे वैसे देखकर देहो की बांकाई खड़ी हो जाती है और एक बार अगर देहो की बांकाई खड़ी हो जाए तो फिर वो नहीं रुकता, वो पेलना शुरू कर देता है और उसने कर दिया है। इन दोनों की काफ़ी देर मस्ती चलती है। अब हमें दिखाते हैं सब कुछ खत्म होने के बाद का सीन। यूना ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वो फर्श पे पड़ा हुआ पानी साफ कर रही है जो अभी देहो ने फैलाया था। यूना सोच रही है कि उसे ये रूम दोबारा साफ करना पड़ता है, वो भी देहो की वजह से। पर ये अब काफ़ी देर तक मुझसे कुछ भी नहीं कहेगा करने के लिए। तभी रूम में आ जाता है देहो जो अभी बाथरूम से आया है और वो फिर से देख लेता है यूना को उसी पोजीशन में। अब भाई साहब फिर से हार्ड हो गए हैं, अब ये फिर करेंगे। इस बार यूना उसे मना करती है कि तुमने अभी तो किया है, पर भाई देहो तो अड़ जाता है कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, मुझे और करना है। यूना उसे बार बार अलग अलग तरीके से मना कर रही होती है पर देहो बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं है। लास्ट में यूना बोल ही देती है ठीक है पर ये लास्ट बार है। और फिर क्या है, इन दोनों का रंगारंग कार्यक्रम फिर से शुरू। अब हो चुकी है रात और यूना लेटी है अपने रूम में और सोच रही है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा गया बिकॉज ऑफ देहो। और ये बंदी अभी तक देहो को एक मासूम बच्चा समझ रही है। उसके दिमाग में चल रहा है कि
यूना ने ही ये सब उसे सबसे पहले सिखाया था। तो जब तक देहो इस चीज़ को पूरी तरह से सीख नहीं जाता और खुद से नहीं करने लगता, तब तक यूना ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। और इसके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि देहो को इसके संतरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है? वो हमेशा इसके संतरे को ही सबसे पहले छूता है। तो यूना सोचती है कि बचपन में देहो के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से उसे लगता होगा कि उसके दिल की गहराई में किसी चीज़ की कमी है। और अब यूना उसे और अच्छी तरीके से ट्रीट करने वाली है, जिस वजह से देहो को लोनली फील ना हो। और भाई इधर देहो जिसे किसी बात की चिंता भी नहीं है, ये मस्त सो रहा है। अगली सुबह सुहो और देहो निकल रहे हैं माउंटेन्स के लिए, क्योंकि सुहो को देखना है मीटियोर शावर। मौसम भी एकदम मस्त हो रखा है। तो यूना आंटी और मिया इन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। मिया देहो का बैग देख के बोलती है कि ये बहुत भारी लग रहा है, और वो भारी तो था ही, इसी वजह से देहो जा रहा है। तो सुहो तो सीधा कह देती है कि मैंने तो बोला था मेरा बैग भारी है, इसी को चल रहा था मेरे साथ, तो चलो। और ये दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। देहो भी मिया से बोल देता है कि चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग हूँ। पीछे से यूना आंटी बोल रही है कि सुहो देहो का ख्याल रखना, और मिया कह रही है सुहो देहो को पीटना मत। अब हमें दिखाते हैं सीधा माउंटेन्स का सीन। यहाँ पर सुहो आगे आगे और देहो उसके पीछे पीछे। इन दोनों को जाना है माउंटेन्स के टॉप पे। तो भाई चलते चलते तो दोनों के दोनों थक जाते हैं। एक बार तो देहो नीचे गिरने वाला था, पर सुहो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे तैसे करके ये दोनों टॉप पर पहुंचते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद तो देहो को जो नज़ारा दिखता है, उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा नज़ारा दिखेगा, और वो वहीं पे बैठ जाता है। सुहो देहो से कहती है कि तुम्हें स्लीपिंग बैग्स और बाकी स्टफ्स नहीं लाने चाहिए थे, तुमने क्यों अपनी मुश्किलें बढ़ाई। तो हाँ जी व्यूअर्स, इसके पास 2 बैग हैं, जिसमें एक में तो टेलीस्कोप लेके आया है और दूसरे में कैंपिंग का सामान। देहो कहता है मैं ठीक हूँ सुहो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, दोबारा से स्ट्रांग बन जाऊँगा। तभी सुहो को दिखाई देता है कि जो बादल अभी सफ़ेद थे वो काले होते जा रहे हैं, और उसे चिंता होने लग जाती है कि अगर ये सारे बादल आ गए तो मैं मीटियोर शावर नहीं देख पाऊंगी। और भाई जिसका डर था वही हो गया। वहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे बादल और बारिश होने लग जाती है सडन, जिस वजह से देवो तो सुहो से बोलता है कि चलो सुहो यहाँ से, बारिश होने लगी है। पर भाई सुहो को तो मीटियोर शावर देखना है, वहीं पे अड़ जाती है और बारिश में वहीं पे खड़ी रहती है। देहो इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता बारिश अब ये रुकने वाली है। सुहो कहती है मुझे पता है, सो व्हाट। देहो उससे कहता है कि हमें अभी नीचे चलना चाहिए। इस बात से सुहो थोड़ी शॉक होती है कि नीचे। तो देहो उसे समझाते हुए कहता है कि हमें बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए मतलब। और वो सुहो का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सुहो को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि वो इतनी ऊपर चढ़ के आई, और इधर आते ही बारिश हो गई। थोड़ी दूर चलते ही देहो को दिखती है गुफा। तो ये दोनों जल्दी से जाके घुस जाते हैं उस गुफा में। वहाँ पर जाकर सुहो बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। देहो कहता है हाँ, क्योंकि तुम बहुत देर से रेन में खड़ी थी, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। सुहो को एक बात समझ नहीं आ रही है कि बाहर से ज़्यादा इस केक के अंदर ज़्यादा ठंडी है। इधर देहो सुहो के लिए स्लीपिंग बैग रेडी कर रहा है और उससे कहता है कि तुम इस स्लीपिंग बैग के अंदर चली जाओ। सुहो पूछती है क्या ये बैग गीला नहीं है। देहो कहता है नहीं, ये एक वाटर रेजिस्टेंट कवर है, तुम बस जब इसके अंदर जाना तो अपने सारे कपड़े यहीं उतार देना। ये बात सुन के तो भाई सुहो एकदम शॉक कि मुझे अपने सारे कपड़े बाहर उतारने पड़ेंगे। देहो से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अंदर जाओगे तो तुम स्लीपिंग बैग को भी अंदर से गीला कर दोगी, तो तुम्हें बिना कपड़ों के ही अंदर जाना पड़ेगा जिससे तुम्हारा शरीर गर्म रहे। इस बात पर तो भाई सुहो उस पर चिल्ला देती है कि पागल हो गया है क्या, मैं यहाँ पे तेरे सामने बिना कपड़ों के कैसे होंगी। देहो कहता है तो ठीक है, मैं दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ, तुम अपने सारे कपड़े उतार के स्लीपिंग बैग के अंदर चली जाओ। और भाई इधर सुहो के तोते उड़ चुके हैं। उसके दिमाग में चल रहा है हाँ मेरे सारे कपड़े गीले तो हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी हो गए हैं, मुझे गर्मी तो चाहिए ही। तभी देहो कहता है कि जल्दी कर लो वरना तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाइपोथर्मिया कैसा होता है। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगा। तो उसकी बात मान के सुहो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और देहो बाहर जाके गेट पर खड़ा हो जाता है गुफा के। देहो को बाहर अंधेरा होता हुआ दिख रहा है और उसे बारिश रुकने का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो अब वो सोच रहा है कि उन दोनों को आज रात को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। इधर सुहो भी स्लीपिंग बैग में जा चुकी है। सुहो सोचती है कि यार स्लीपिंग बैग में गर्मी तो है और देहो के स्लीपिंग बैग ने उसे बचा लिया, पर देहो भी तो बारिश में भीगा था ना। तभी देहो को आ जाती है एक छींक, जिस वजह से सुहो को समझ में आ जाता है कि इसको तो कोल्ड हो गया है। सुहो को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है। जब देहो छोटा था तब उसने 2 मुर्गी के बच्चे खरीदे थे। सुहो ने उसे बोला भी था कि तुम बच्चे हो, तुमने ये क्यों खरीदे। एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट को ये नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इनकी केयर करनी पड़ती है वरना ये मर जाएंगे। सुहो को भी वो मुर्गी के बच्चे बहुत क्यूट लगते थे, पर एट लास्ट वो मुर्गी के बच्चे मर जाते हैं, जिस पर देहो बहुत ज़्यादा रोता है। और जहाँ वो मुर्गी के बच्चे दफनाए हैं वहाँ पर देहो पूरी रात बैठा रहता है बारिश में।
जिस वजह से अगले दिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इस बात से सुबह थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और देहो से थोड़ा दूर रहने लग जाती है। तभी देहो को आती है एक और चीख। तो सुबह देहो से बोलती है, देहो क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? देहो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं हेल्थी और स्ट्रांग हूँ। पर सुबह को दिख जाता है कि उसके लिप्स ब्लू पड़ गए हैं। तो सुबह कहती है, तुम पागल मत हो जाओ, मेरी बात सुनो, इसके अंदर आ जाओ तुम भी। देहो कहता है, क्या तुम सीरियस हो? अब देहो भी अपने कपड़े उतार के खड़ा है स्लीपिंग बैग के अंदर जाने के लिए। वो सुबह से कहता है, ऑल राइट मैं अंदर आ रहा हूँ, और वो अंदर लेट जाता है स्लीपिंग बैग में। सुबह से कहती है कि तुम यहाँ पर तब तक ही हो जब तक बारिश नहीं रुक जाती। देहू भी बोलता है ओके। सुबह के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है कि ये बैग बहुत ज़्यादा छोटा है स्लीपिंग बैग, पर वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती देहो के लिए। और उसने अगर देहो को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया तो उसे सर्दी लग जाएगी, और वो उसका इतना सारा सामान यहाँ तक उठा के भी लेके आया है। एक खराब बहन ही अपने भाई को इग्नोर कर सकती है ऐसे सिचुएशन में, पर ये स्लीपिंग बैग सच में बहुत ज़्यादा छोटा है। तभी होता है एक पंगा। देहो भाई साहब की बांकाई खड़ी हो चुकी है स्लीपिंग बैग के अंदर, जो लग रही है सुओ के पीछे, और ये बात सुओ को समझ में आ चुकी है। अब वो इस बात पे क्या रिएक्ट करती है क्या नहीं करती है, ये सब आप देखिए अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।